हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में सिर्फ 1 मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स किसको कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो, उसको हम लोग कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, और नेगेटिव वेक्टर्स किसको कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे? जिसका मैग्नीट्यूड 1 है इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको कहेंगे यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर की। जीरो कब कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, उसको कहेंगे हम जीरो वेक्टर, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। सिंपल। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियली मतलब इनिशियल पॉइंट हर वेक्टर का, जो भी वेक्टर्स वहां से स्टार्ट हो रहे हैं उनका अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर, मतलब ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, को प्लेनर वेक्टर्स मतलब अगर कोई 2 से 3 वेक्टर्स जो है सेम प्लेन में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे? को प्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग कहेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर किसी वेक्टर को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अगर कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर कांस्टेंट क्या ग्रेटर देन 0 है तो जो वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड जो है उसका उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब जितना भी वैल्यू होगी उतने टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, बट और डायरेक्शन भी सेम होगी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो। अगर लेस देन 0 हो, अगर कांस्टेंट जो है लेस देन 0 हो तो मैग्नीट्यूड जो है वो उतने टाइम्स बढ़ेगा, जितना नंबर होगा उतने टाइम्स बढ़ेगा, बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी। जैसे कि a और 2a डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड बढ़ गया, इसमें a और -2a डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड बढ़ गया। ठीक है, फॉर सच कंटेंट डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स।